हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि कुंडली जागृत होना क्या होता है, इसके कैसे पता लगता है कि हमारी जागृत हुई है कि नहीं और कैसे कर सकते हैं और इसके नुकसान। तो आज ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। अगर आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कभी ना कभी आपके साथ हो सकती है। कुंडली जागृत हर व्यक्ति की हो सकती है, जो नॉर्मल जर्नी में उनके साथ भी और हम ट्विन फ्लेम की जर्नी के साथ भी। लेकिन हमारे लिए इजी हो जाता है क्योंकि हम दो एक ही सोल दो बॉडी में होती है, तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हम सेम वर्कआउट हमारा होता है, तो हम एक दूसरे को अवेकनिंग में ला सकते हैं। तो जल्दी हम ग्रोथ करते हैं इस अवेकनिंग के द्वारा, तो हमारी जागृत हो जाती है। साथ में कुंडली शब्द जो है वो एक सांपों जैसे सांपों को लेकर जैसे वो अपना एक सांप बैठता है अपनी कुंडली लगाकर, उसके ऊपर बेस, जैसे वो बेस लगाकर कुंडली लगाकर अपने सारे चक्रास को इकट्ठा करके वो बैठता है कुंडली लगा, उससे रिलेट किया गया है। इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी में भी जितने चक्रास हैं एक साथ उनका ओपन हो जाना। तो ये हमारे रीढ़ की हड्डी के बेस पर होता है। अगर आप ओल्ड सोल हो जो कि कई युगों से वर्कआउट करते आ रहे हो, आपने बचपन में भी ये सब किया हो या करते थे कुछ ऐसे मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो कि इसी चीज़ से रिलेट हो, जैसे मतलब कि जैसे चक्रास करते हो या कुछ मेडिटेशन करते हो बचपन से ही। ये हम ट्विन फ्लेम्स की खासियत होती है कि हम लोग ओल्ड सोल होते हैं वो तो करते हैं, फिर जब वो अभी इस जन्म में भी जन्म लिया तो वो करती ज़रूर होंगी बचपन में। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आप ओल्ड सोल हो। अगर आपको लेट पता लगा रहा है जब आपने शुरू किया तो अब समझ जाना कि अभी आप न्यू सोल हो। तो लेकिन ये ट्विन फ्लेम में जब होता है जब हम 5D लेवल में होते हैं और 3D वर्ल्ड में आके हम लोग फिजिकल होते हैं, तो हमारी कुंडली अवेकनिंग हो जाती है जब हम 5D लेवल की दोनों अवेकन हो। तो अगर हम फिजिकल होते हैं तो उस वजह से भी हमारी कुंडली अवेकनिंग होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी एक दूसरे में शिफ्ट हो जाती है। तो एक ये साइन भी है। जब ये जागृत होती है तो आपको कुछ एनर्जीज फील होती हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा हीट होगी, इतनी हीट होगी जैसे आपकी पूरी बॉडी जल रही हो, जैसे किसी ने आग लगा दी हो, कुछ ऐसा। आप तड़फोगे, आप भागोगे इधर उधर ठंडा करने के लिए भी, किसी तरीके से अपने पानी डाल लूँ, मतलब कि आपको सिर्फ उस टाइम बॉडी को ठंडे करने की ज़रूरत पड़ेगी, इतने परेशान हो जाओगे। ये एक ऐसी हीट होगी जिससे पूरी बॉडी को तपा देगी, जैसे फीवर भी कुछ नहीं है उसके आगे, इससे भी ज़्यादा। मैं इसका दिमाग पर असर पड़ता है जब ये होती है, तो पूरी बॉडी एक साथ जलती है। एक ये साइन है। दूसरी, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एक अचानक से गर्मी लगने लग जाती है, अचानक से ठंड लगने लग जाती है, ये भी एक साइन है। मस्कुलर पेन बहुत होगा, पूरी बॉडी टूटने लग जाएगी, जैसे किसी ने आपको तोड़ दिया हो। अच्छी तरीके से आपकी बॉडी के एक एक चीज़ दर्द हो रही होगी, एक एक हड्डी, एक एक चीज़, सारे जो आपके जॉइंट होते हैं वो पेन होने शुरू हो जाएंगे, आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होगी। तो एक साइन ये भी है। जलन बहुत फील होगी आपके फेस पे, लेग पे, हैंड पे, आइज़ पे, शोल्डर पे, बैक पेन, बैक में खारिश हो जाने लगी, ईचिंग होनी शुरू हो जाएगी, लिप्स पे भी खारिश होने लग जाएगी, आँखों में बड़ी आपको खारिश सी लगेगी, आइज़ में, ईयर्स में, हर जगह आपको खारिश सी फील होगी, जैसे आपको खुजली लग गई हो, कुछ ऐसे, कुछ जैसे कुछ सेल, कुछ क्योंकि बाहर आते हैं कुछ सेल एक्सचेंज हुए होते हैं, तो ये सब आपको फील हो सकता है। और कुछ ये जब होता है जब आपके चक्रास की क्लीनिंग चल रही होती है और आपके चक्रास ओपन हो रहे होते हैं, तो आपको ये सब फील होना शुरू हो जाता है। ये एक असेंशन पीरियड भी कह सकते हैं, और ये आपको होना कुंडली अवेकनिंग से पहले असेंशन ही होगा, तभी आपकी कुंडली अवेकनिंग होती है। लेकिन आपको ये सब सिम्टम फील होते हैं तो समझ आना कि आपकी कुंडली अवेकनिंग शुरू हो चुकी है या होने वाली है। हाँ, अगर आपकी कुंडली जागृत होती है तो आप ज़बरदस्ती इसको जागृत करने की कोशिश करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इसका असर आपके मेंटल लेवल पर, मतलब आपके दिमाग पर बहुत पड़ता है। आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि ओवर लिमिट वर्क ज़बरदस्ती किया हुआ आपके दिमाग पर असर डालेगा। आपका माइंड काम करना बंद कर सकता है,
आप मेंटल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसको ज़बरदस्ती नहीं करना है। कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम है तो ये तो आपकी 5D लेवल पे जागृत होगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मेंटल फिजिकल में आते हैं तो होनी ही होनी है। तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको। अगर ये अपने आप होती है तो ठीक है, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको प्योर करती है, आपके चक्रास को प्योर करती है, क्लिनजिंग करती है। क्योंकि ये ब्रह्मांड से मिली हुई एक एनर्जी है जो कि आपको मिली होती है ट्विन फ्लेम्स को। और ज़बरदस्ती नहीं करना है प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़बरदस्ती इसको मत अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।